उपस्थित पवित्र आत्माओं, जैसा कि आप सभी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे पास शिविर में यहाँ आए हुए हैं, तब आप में से कुछ एक ऐसे हैं जो पहले से ही तैयार होकर के आए हैं। घर से ही। घर से तैयारी करने का अर्थ क्या है? घर से तैयारी का अर्थ है कि जैसा कि मैंने अपने एक ऑडियो में, एक व्याख्यान में बताया हुआ है कि 3-3 दिन का एक सेटअप तैयार कीजिए शरीर शुद्धि के लिए। यानी पहले आपने क्या किया? अन्न छोड़ दिया। किसी भी तरह का अन्न, यानी कि सभी प्रकार के अन्न सब त्याग दिया आपने। अन्न छोड़ने से क्या हुआ? जो भारीपन शरीर के अंदर आ रहा था, उस भारीपन पर थोड़ा ब्रेक लगाया। कितना बढ़िया काम हुआ। 3 दिन आपने क्या किया? अन्न त्याग दिया। अब शरीर पर एकदम आपने बोझ भी नहीं डाला कि हम तो एकदम पानी पानी पर उपवास करेंगे, ऐसा भी नहीं किया। आपने पहले अन्न छोड़ा, उसके स्थान पर क्या किया? आपने फल, कौन से? शोधक फल। शोधक फल में पपीता, सेब, अमरूद, तो इस तरह के जो फल होते हैं, इन फलों का आपने सेवन किया। या बेर अभी आ रहे हैं, खरबूजा भी है, तरबूज है, तो और सलाद। सलाद में क्या किया? सलाद में ककड़ी, महाराष्ट्र में खीरा को ककड़ी बोलते हैं। ककड़ी अलग होती है और खीरा अलग होता है। ककड़ी हमारे यहाँ लंबी वाली मिलती है, जो कोहनी के बराबर लंबी होती है, ऐसे ही ना, पूरा हाथ और कोहनी तक। तो वो ककड़ी, खीरा और कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, हम तो फूल गोभी भी खा लेते हैं कच्ची, हम तो बैंगन भी खा लेते हैं, भिंडी भी खा लेते हैं, टमाटर भी खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, मेथी खाते हैं, पालक खाते हैं कच्चा, ये सब खाया जाता है बस। लेकिन गर्म पानी से धो धो करके, सफाई करके अच्छी तरह से। तो ऐसी ऐसी कच्ची चीजें खाई, और भी कुछ नहीं हुआ तो हाफ बॉइल सब्जी खाई उन 3 दिनों में। आधी उबली हुई सब्जी, हरी सब्जियां आधी उबली हुई खाई आपने, और वो भी कढ़ाई में बनी हुई, कुकर नहीं, कढ़ाई में, कढ़ाई वाली सब्जी खाई। तो बड़ा आनंद रहा जी, इतना बढ़िया। 3 दिन में ही लगा यार, बड़ा अच्छा हल्का हल्का हो गया। कितना है? जो मर रहे थे, गोलियां खा रहे थे, पेट भी साफ नहीं हो रहा था, कितनी समस्या बन रही थी, आपने क्या किया? अब 3 दिन तक केवल सब्जी सब्जी पर आ गए, फल पर आ गए, सलाद खाया आपने। उस बीच में आवश्यकता लगी, सूप भी पिया और जूस भी ले लिया कोई। जूस में वो भी शोधक जूस, खीरे का, लौकी का, नारियल पानी, कच्चा पेठा, हरा सफेद पेठा, इस तरह का जूस आपने लिया। मौसम्बी का भी ले सकते हैं, परंतु ये देखना होता है कि जोड़ों में दर्द तो नहीं है, मुझे श्वास की बीमारी तो नहीं है। ऐसे ठंडे जूस को हमने थोड़ा गर्म करके ले लिया। तो हरी सब्जियों के सूप बना बना के पिए। तो 3 दिन की यात्रा आपकी बढ़िया चली। और चूंकि आपको आना था मेरे पास आना था कि गुरुजी के पास जाकर के शुद्धिकरण करवा लेते हैं जाकर के, तो फिर क्या किया आपने घर में ही 3 दिन का फिर एक कदम और उठा लिया कि चलो भैया ये भी छोड़ो, अब खाने का प्रोग्राम पूरी तरह से बंद। अब क्या करते हैं? 3 दिन में आपने क्या करेंगे? हरी सब्जियों का सूप पिएंगे, कोई जूस पिएंगे, जूस में जो भी नाम लिए मैंने, इस तरह कोई जूस पिएंगे। आजकल जैसे गाजरें चल रही हैं, गाजर और चुकंदर और आंवला, इन तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। या गाजर और चुकंदर ही ले, या गाजर, चुकंदर और टमाटर, तो इनका जूस निकाल के पिएंगे। अरे कितना बढ़िया आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। गंदगी निकली शरीर के अंदर से और चेहरे पर चमक आई। गंदगी निकलते ही चेहरा चमक उठता है, आवाज खुलनी शुरू हो जाती है। कितना बढ़िया, नहीं तो सारा सिस्टम बंधा हुआ रहता है। तो 3 दिन तक आपने क्या किया? बढ़िया जूस पिया और चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़नी शुरू हो जाती है। सच्ची बात बता रहा हूं। जब रोग खत्म होता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी, प्रसन्नता भी आएगी, कई सारे लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।
अब आपको लगा कि अब गुरुजी के पास तो जाना है, तो 3 दिन आपका हो गया, तो मेरे पास आ गए आप। मेरे पास तैयारी आप पहले करके आ गए, तैयारी पहले ही कर ली आपने, यानी कि 6 दिन की यात्रा आपकी वहीं घर में हो गई, बढ़िया हो गई, अच्छी वाली। अब मेरे पास आ गए तो हो सकता है मैं 1-2 दिन आपको और सूप या जूस पर रख दूं, तो 4-5 दिन आपके जूस के हो गए, सूप के हो गए। आनंद आ गया। अब उसके बाद में हमने आपको एक छलांग लगवाई। छलांग क्या लगवाई? अच्छा भाई एक काम करते हैं, और रोग की जड़ को काटने के लिए, रोगों की जड़ को खत्म करने के लिए हम फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग करते हैं। अब आपका खाने का प्रोग्राम पूरी तरह से बंद, जूस भी बंद, सूप भी बंद। हो सकता है नींबू पानी दे दे हम एक दिन, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम देंगे या नहीं देंगे। हम पहले जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद में निर्णय लेते हैं। तो आपने क्या किया? हमने आपको पानी पर रख दिया। सूप पर भी एक उपद्रव हो सकता है, सूप लेते लेते भी, जूस लेते लेते भी हो सकता है। क्यों? अंदर जमा हुआ विजातीय तत्व उखड़ सकता है, उसका उखाड़ हो सकता है। जैसे ही उसका उखाड़ होगा आप घबरा जाएंगे, आपके छाती में दर्द हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी। तो इस तरह के कई उपद्रव खड़े हो जाएंगे। और फास्टिंग में तो होता ही है, बुखार भी आ सकता है, जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है, कमजोरी हो सकती है, कितने सारे काम होंगे। इन सब के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये सब होता है। आपको जुकाम भी हो सकता है, और कफ उखड़ सकता है अंदर से, कफ की उल्टियां हो सकती हैं, एसिड की उल्टियां लग सकती हैं, इस तरह से होता है। अब क्योंकि मेरे यहां तो कई सारे कांड हुए हैं, आपने साथ मेरे उपवास के वीडियोस ऑडियो सुने होंगे, तो बहुत बढ़िया। पर ये होना चाहिए, उखाड़ होना चाहिए। आपको उपवास में थोड़ा कमजोरी आ रही तो आनी चाहिए, हमें पता चले कि आपके अंदर जो कमजोरी आ रही है, क्योंकि एसिड की जो गैस है वो जब भी दिमाग पर टकराएगी तो कमजोरी कर देगी। और उसकी जो गैस है, एसिड वाली गैस, या आंतों में सड़े हुए मल की जो गैस है, वो जब भी हार्ट की तरफ टकराएगी तो थोड़ा दर्द कर देगी, या एसिड की गैस टकराएगी हार्ट पर, आपको भारी कर देगी। आपकी छाती भारी भारी सी हो गई। क्यों? स्वाभाविक है, जब गैस अंदर बन रही है तो भारीपन आएगा, पूरा तंत्र भारी हो जाएगा, आपको बहुत परेशानी हो सकती है। पर कोई बात नहीं, उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही समाधान है। कितना बढ़िया है, गुनगुना पानी पियो खूब सारा, और पानी पी के उसको निकाल दो। कड़वा कड़वा निकलेगा, खट्टा खट्टा निकलेगा, सड़ा हुआ निकलेगा, अंदर से खूब निकलेगा। और जैसे ही अंदर से वो सड़ांध निकली और आप एकदम फिट, एकदम ऐसा लगेगा अरे वाह हम तो एकदम ठीक हो गए। उधर तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ गई होती, उधर तो इंजेक्शन पर इंजेक्शन लग गए होते, और गोलियां पर गोलियां खिला दी गई होती। हमने पानी पी करके गंदगी को ही निकाल दिया। कितना बढ़िया काम हो गया। और ये हमारे आज, आपका नाम क्या है? जय भगवान जी। जय भगवान जी को आज ऐसा हुआ, तो इनका कहना है कि हमने तो गुनगुना पानी पी करके उसको निकाल दिया, एकदम लाभ मिल गया, एकदम ठीक हो गया। तो कितना बढ़िया प्रोसीजर है, कितना बढ़िया सिस्टम है। पुरानी से पुरानी बीमारी की जड़ को उखाड़ करके फेंकने का रास्ता है ये। मैं आपको फिर बता देता हूं, जो लोग दवाइयों के दलदल में धंसे पड़े ना, वो कभी भी ठीक हो ही नहीं पाएंगे। आप मानिए मेरी बात। और यदि ये दावा किया जाए कि दवा खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं, दवा खाने से बीमारी हमेशा दबती है, निकलती नहीं है। हमने निकालने की प्रोसीजर, हमने शरीर से बीमारियों को निकालने का जो ढंग है उसको अपनाया ही नहीं है, आज तक भी नहीं अपनाया। मैं आपके सामने प्रयास कर रहा हूं कि समाज में कुछ अच्छा प्रचार, अच्छी लहर दौड़ जाए और समाज बिना दवाइयों के ठीक रहना शुरू हो जाए। मैं ना देसी दवाइयां खिलाना चाहता हूं, ना विदेशी दवाइयां खिलाना चाहता हूं। मैं तो प्राकृतिक तरीकों से ही आपको ठीक रखने का प्रयास कर रहा हूं, समस्त समाज को। अब क्या हुआ, आपका चल गया पानी पर उपवास, फास्टिंग चल गया। तो फास्टिंग में कई उपद्रव होते हैं जो मैंने बताए। उन उपद्रव का एक ही समाधान है, पानी पी करके कुंजर क्रिया और विश्राम। आज हम आपको व्यायाम नहीं करवाएंगे, आज आपको एक्सरसाइज नहीं करवा रहे। हल्का फुल्का घूमिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपने आप कीजिए, हल्का फुल्का कीजिए, जो भी करना है सो कीजिए। और नहीं होता तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना
थोड़ा बहुत भ्रमण आदि करो और माइंड को रिफ्रेश रखो बढ़िया एकदम, और इसको हंसमुख स्वभाव के साथ रखो, तो बहुत तेजी से लाभ बढ़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपकी फास्टिंग होगी, हमारे पर ट्रीटमेंट कम नहीं होगा, ट्रीटमेंट पूरा का पूरा चलता जाएगा। क्यों? अगर हम नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो विजातीय तत्व को निकाल नहीं पाएंगे। उपवास के समय में हमारे ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र शरीर के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, वो क्या होता है, जो ठप पड़े होते हैं वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, वो सक्रिय होते हैं। क्यों सक्रिय होते हैं? अब उस पर ना खाने का दबाव है, ना पीने का दबाव है, कोई दबाव ही नहीं है। तो लीवर क्या कहेगा, अच्छा भाई चलो, आज तक तो मुझे मारते रहे, खिला खिला करके, पिला पिला के मारते रहे, चलो यार अब मैं भी एक्टिव हो जाता हूं। लीवर भी काम करना शुरू करेगा। अब थोड़ी सी भूख झांकने लगी, पहले भूख लगती नहीं थी, अब धीरे धीरे भूख झांकती है, थोड़ी थोड़ी आई भूख। इसका मतलब लीवर तैयार होने लगा, लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, आपका पेनक्रियाज, अब पेनक्रियाज भी एक्टिव होने लगा, आपका इंसुलिन बराबर देने लगा। बिना खाए पिए ही आपका शुगर ठीक हो जाएगी, याद रखना। ये तो खिला खिला करके, पिला पिला करके जो प्रोसीजर चल रहा है ना, ये जीवन भर आपको रोगी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आखिर ऐसा मेरे पास क्या है कि जो एक सप्ताह के अंदर शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है? ऐसा क्या है ये? मैं जान गया हूं शुगर की जड़ कहां छिपी पड़ी है। तुम खा खा करके शुगर को ठीक होने नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो ठीक नहीं हो रही थी। कैलोरीज बर्न नहीं हो रही थी, कैलोरीज ले तो रहे थे लेकिन उसको खत्म नहीं कर पा रहे थे, बर्न नहीं कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों के अंदर बीमारियां बनती चली गई। तो उपवास में सबसे बड़ी एक चीज चाहिए जिसका नाम है पेशेंस, धैर्य। ये एक गेम है आपका, गेम, प्ले, खेल। क्या गेम है? जैसे आपको पहले सब्जी पर रखा, सलाद दिया, एक आध दिन थोड़ा बहुत चपाती दी, उसके बाद देखो आगे क्या होता है। अच्छा अब सूप मिला, किस किस तरह का सूप मिला, फिर पानी पर आ गए, है ना। हार्ड गेम, एक होता हार्ड गेम, थोड़ा सा हार्ड गेम की तरफ आ गए। हार्ड गेम को भी मस्ती के साथ खेलो, मजे के साथ खेलो। इसमें अगर उथल पुथल माइंड में कर ली तो और परेशानी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल आराम के साथ गाड़ी को स्मूथ लेके चलो, आपकी गाड़ी आराम से चली जाएगी। भीड़ भाड़ जब आती है तो गाड़ी को भगाना नहीं चाहिए, समझ गए? भीड़ में गाड़ी को सू भगाना नहीं चाहिए, तब कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। जहां गड्ढे हो, उठक पटक हो, ऊंची नीची जगह हो, तो वहां भी गाड़ी को आराम से निकाल के लेके जाया जाता है, वरना सौगर खराब हो जाते हैं। यही फास्टिंग है। फास्टिंग में क्या है कि अब अंदर चक्कर आने की संभावना है, भीड़ है ना चक्कर की, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है शरीर के अंदर। हम खाने पीने की चीज डाल नहीं रहे हैं, अब हम अंदर के ऑर्गन्स को एक्टिव करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है, आंतें भी मल फेंकना शुरू कर देती हैं। जो अंदर सड़ रहा था वो उपवास में अंदर से बाहर फेंकती है, मल को फास्टिंग में फेंकती हैं। और उसके साथ साथ हम ट्रीटमेंट पूरा दे रहे होते हैं। मिट्टी की पट्टी भी देंगे, एनिमा भी देंगे, भाप स्नान देंगे, पेट पर लपेट करेंगे और कटी स्नान दिया। कल आपको 2 बार एनिमा हुआ, कल 2 बार एनिमा हुआ, 1 बार 2 बार कटी स्नान के बाद भी हुआ। हाँ, तो कल आपको 2 बार एनिमा दिया गया, 1 बार कटी स्नान, 1 बार तो एनिमा हो गया। फिर मेरे मस्तिष्क ने काम किया, मैं कि नहीं, इनको कटी स्नान दिलाओ, और कटी स्नान के बाद फिर 1 बार एनिमा दे दो। क्यों? कटी स्नान से मल को फुला दिया और मल को फुला करके एनीमे से बाहर निकाला। कितना बढ़िया हो गया। हमारे राकेश जी आए हुए हैं यहाँ पर, तो राकेश जी के अंदर से क्या आंव भरी पड़ी है, काफी आंव भरी पड़ी है। ये बात मुझे आके बताते हैं कि आचार्य जी, गुरु जी, आज तो मेरे अंदर से आंव निकली, आज म्यूकस निकला है। बड़ी सरलता के साथ बताते हैं। तो इस तरह से अंदर से गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है, आंव वगैरह सब निकलनी शुरू हो जाती है, और एक बार ये सफाई हुई, आपका कल्याण हो गया। आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। ये जंग में फंस गए हैं लोग, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, बाहर देख रहे हैं आप। समाज किस तरह से युद्ध की आग में जल रहा है। भैया गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे समझो बम गिर रहे हैं, बीमारियों के बम गिरे पड़े हैं। तो इस तरह की हालत हो चुकी है। तो कृपा करके आप प्राकृतिक चिकित्सा विधियों के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। एक होता ना संपूर्ण लॉकडाउन, तो यहां संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए आप प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा अपने शरीर को ठीक करें। जब मेरे यहां से आप जाएंगे,
बिल्कुल पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके, तो फिर क्या होगा? घर जाने के बाद देखो, चढ़ना तो आसान है, चढ़ाई भी कठिन होती है वैसे तो, बहुत परेशानी होती है, लेकिन वहां से कभी उतर के देखना, जिस चढ़ाई पर आप बड़ी मुश्किल से चढ़े हो वहां से उतर करके देखना कितना नहीं याद आ जाती है। जहां बजरी पड़ी थी, फिसलन की जगह थी, वहां कैसे कैसे संभाल संभाल करके आपने पैर रखे थे, आप कृपा करके वैसे ही उतरने का प्रयास करके तो देखिए किस तरह से परेशानी होती है। आदमी को गिरने का डर ज्यादा लगता है, चढ़ते समय गिरने का डर कम लग रहा है, संभल संभल के चढ़ गए, कुछ पकड़ पकड़ के चढ़ गए, लेकिन जब उतरने का नंबर आएगा तो भैया बहुत परेशानी होती है, बहुत सावधानी चाहिए। इसी तरह से आप वो स्वास्थ्य की दिशा में चढ़ तो गए हैं, लेकिन जब अपना सामान्य जीवन जीना प्रारंभ करोगे, गुरुजी रोटी मुझे बिल्कुल नहीं खानी है, खाओ, मैंने कहा मना किया है। तो इस तरह से मुझसे पूछेंगे, चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी, कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीनी, बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी, मैं तो कहूंगा तुम बाहर ही रहो, तुम बाहर ही रहो, फिर मेरे पास आ जाना। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि एक बार जाने के बाद आप दोबारा मेरे पास आवें भी, मुझे आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? मैं बीमार होकर के दोबारा आप आए, इसकी मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिवर्ष आते रहें अपने शरीर का शुद्धिकरण कराते हुए, लेकिन बीमार हालत में मत आना कि मेरे तो यहां ये हो गया है, मुझे तो ये हो गए हैं, मुझे क्यों? मैं समझ जाऊंगा कि इस एक साल के अंदर अंदर आपने बहुत गलतियां की हैं। गलतियों का परिणाम है रोग, भूलों का परिणाम है रोग। आप गलतियां जान करके करते हैं। एक बात बताइए, किसी व्यक्ति की 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल से लेकर आज तक उसको यही पता नहीं चला क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, बोलो, फिर भी गलती कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे गलती कर रहे हैं। मैं सही कह रहा था, कल भी मेरे व्याख्यान में था, पशु पक्षी जानवर गलती नहीं करते, ये बहुत समझदार हैं। हम पढ़े लिखे जितने बुद्धिमान है ना, बुद्धू बने हुए हैं, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू बन गए हैं हम। तो आइए हम अपने स्वास्थ्य को लाभ ले हैं। और जब आपकी फास्टिंग चल रही होती है ना, तो फास्टिंग के समय में बहुत आराम के साथ उठो बैठो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। एक बात और बताता हूं, जब फास्टिंग सफल होती है ना, आपकी उपवास सफल होता है, तो दौड़ लगाने की इच्छा होती है, भागने की भी इच्छा होती है। अंदर से गंदगी साफ हुई, अंदर से मल साफ हुआ और आपके अंदर से लगी दौड़, आपकी एकदम भागने की इच्छा होगी। तो इस तरह से बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आराम के साथ, शांति के साथ में अपनी चिकित्सा करते जाओ। जैसे ही चक्कर आए, बेचैनी हो, घबराहट हो, पानी का प्रबंध आपके पास हमने कर रखा है। आराम से पानी गर्म करो और कुंजर क्रिया करो, कुंजर क्रिया करो। और डर के कारण वापस मत लौटना कि मैं वापस लौट जाऊं, कि मैं फास्टिंग नहीं करूं। तो डर के कारण वापस लौट गए तो ये प्रोसीजर यही कहीं रुक जाएगा। देखो, उल्टियां लग सकती हैं, मैं पहले ही बताता हूं, उल्टियां लग सकती है, एक दिन में 5 बार 10 बार 20 बार भी उल्टियां हो सकती हैं, परंतु उल्टी हो रही है तो उसको होने दो, प्रकृति का साथ दो। आपके शरीर ने अंदर जमे हुए विजातीय तत्व की जड़ों को उखाड़ दिया है, अब उसको बाहर फेंक करके दम लेगा। इतना बड़ा काम हो गया महाराज, आपका तो शरीर खुद ही डॉक्टर बन गया, ये शरीर खुद ही चिकित्सक बन जाएगा, शरीर खुद ही डॉक्टरी का काम करेगा। तो अंदर से सारी गंदगी को उखाड़ करके बाहर फेंक देगा। कितना बड़ा विज्ञान है ये विज्ञान सबकी समझ में आने वाला नहीं है, और जिसकी समझ में आ गया वो कभी बीमार हो नहीं सकता। हमारे यहां पर हिंदू समाज में मुस्लिम में भी, हिंदुओं में व्रत करते हैं, सोमवार मंगल के जो व्रत किया करते हैं, और मुस्लिम समाज में करते हैं रोजे। बाकी का मुझे उन लोगों की दूसरी जानकारी नहीं है, मुझे जितनी जानकारी है उतनी बात किया करता हूं। लेकिन समस्या एक ही है, ये जिन महापुरुषों ने रोजे या अपना जो व्रत निर्धारित किए होंगे कि सप्ताह में तुम एक दिन का नियम बनाओ कि कुछ नहीं खाना, तुम्हें फास्टिंग करना है, लेकिन समस्या यह है कि तुम और दिन से भी ज्यादा खा जाते हो, और दिन से भी ज्यादा खा जाते हो, अड़गम सड़गम भी खा जाते हो। अड़गम सड़गम क्या है? आलू जैसी चीज, भारी चीज आप फास्टिंग में खा रहे, उपवास में खा रहे। हमारा तो व्रत है, किसका व्रत है? शंकर भगवान का व्रत है। अब शंकर भगवान के नाम का क्यों व्रत रखा है, पूछो जरा। अच्छा, शंकर भगवान को खुश करना चाहते हैं, शंकर भगवान रहते कहाँ हैं?
कहाँ खुश होंगे, किस जगह रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ तो जगह बताओ, हम भी मिलके हमें कोई तो जगह मिले। अब शंकर भगवान के नाम पर किसी का बच्चा बीमार हो जाता था तो मां कहती इसके नाम का मैं व्रत करती हूं। क्या तुम्हारे शंकर भगवान जी बीमार पड़े? कौन बीमार है? तुम खुद बीमार हो। खुद को ठीक करने के लिए तुम ये एक तरीका अपना रहे हो कि आज हम लंघन करते हैं, लेकिन आलू खा गए भून भून करके, काली मिर्च और ये सेंधा नमक मिला करके आलू खा गए व्रत के, घी में भून के खाए, बढ़िया मजा आ गया। उसके बाद में क्या किया, थोड़ा सा ये बर्फी मंगवा ली, फिर से केले मंगवा लिए, और दूसरा काम किया कि एक ने कहा हम तो पीली पीली चीज खाएंगे, तो लड्डू खा गए, बेसन के लड्डू बना बना के खा गए, और बेसन के पराठे बना करके खा गए, पकौड़ियां खा गए, कूटू की पकौड़ियां खाई, कूटू के पराठे खाए, और बढ़िया सब्जी खाई। ऐसा तो फिर रोज खाओ ना, ये काहे का व्रत हो गया? ये तो और दिन से हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस तरह की चीजें नहीं खाना, नहीं पीना। व्रत करना है तो जो तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है शरीर शुद्धि का, इस तरीके को आप अपनाइए, आपका शरीर एकदम फिट हो जाएगा। अगर आपको एक दिन पानी पर रहना है, एक दिन पानी पर रहना है, तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। एक दिन का उपवास, फास्टिंग, अगर आपको सोमवार को रखना है फास्ट उदाहरण के लिए, तो आप क्या करें, रविवार के दिन आप जूस पर रह जाओ, केवल जूस पियो, और अगले दिन रहो पानी पर, और अगले दिन फिर जूस पर रह जाओ। ठीक है? तो अगले दिन जो आएगा, 3 दिन आपके हो गए। इन 3 दिन में आपके शरीर की कुछ धुलाई हो जाएगी। या एक काम करो, एक दिन का कर लो पूरा प्रोसीजर। एक दिन आपने फल सब्जी सलाद अंकुरित ये ले लिया, या अन्य हटा दो, अंकुरित हटा दो, फल सब्जी सलाद और हाफ बॉइल सब्जी एक दिन। उसके बाद एक दिन पानी पर ये जूस और सूप। जब ये भी हो गया तो एक दिन आ जाओ केवल पानी पर। उसके बाद फिर वैसे ही लौटो, उसके बाद फिर सूप और जूस, और अगले दिन वही उबली हुई सब्जी सलाद, बस ये, और फल। तो ये आ गया आपका। कितने दिन खर्च हुए? 1 2 3 4 5 दिन का पैकेज हो गया। कितना सरल काम हो गया। तो 5 दिन के पैकेज में देखना कि आपने कितनी सफलता प्राप्त की है। उसी बीच में शरीर की सफाई भी करते रहो, जल नीति भी करो, रबर नीति करो, तेल नीति करो, कुंजर क्रिया करो, मिट्टी की पट्टी पेट पर लगाओ, एनिमा से आंतों की धुलाई करो।